आत्मनिर्भर भारत, self reliance, 20 lakh crores, which is 10% of our Indian GDP. Hello friends, welcome to your channel डोफोर्ट गुरु. मैं अमित कुमार साव आप सबका स्वागत करता हूं. तो दोस्तों, हम सबको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि हमारा देश किसी भी चीज के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, हमारे देश में आत्मनिर्भर अभियान चलाया है. तो चलिए देख लेते हैं हमारे आत्मनिर्भर अभियान के लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या क्या घोषणाएं लाई हैं. इन घोषणाओं में जो टॉप 10 पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 10 पॉइंट्स हम सबको बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाली है. इस अभियान में 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, जो कि हमारे इंडियन जीडीपी का 10% है. और हमारे देश आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए 5 पिलर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं. दैट इज इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड. नंबर 1, 3 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया है टुवर्ड्स लोन फॉर MSMEs. जो स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम स्केल के बिजनेसेस हैं उनको इस फंड से लोन दिया जाएगा. और इस लोन की खास बात यह है कि ये कोलैटरल फ्री लोन होगा आप सबके लिए. आपको कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरी बात, 4 इयर्स का टेन्योर आपको मिलेगा फॉर लोन रीपेमेंट, जिसमें फर्स्ट ईयर मोनिटोरियम पीरियड दिया जाएगा, जिसका कोई भी प्रिंसिपल रीपेमेंट आपको नहीं देना होगा. और ये लोन आप 31 अक्टूबर तक अवेल कर सकते हैं. दूसरा अनाउंसमेंट उन बिजनेसमैन के लिए है जो कि या तो NPA आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं या फिर स्ट्रेस्ड MSME के तौर पे आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं. कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि या तो किसी कारण से लोन लेके रीपेमेंट नहीं कर पाए हो, लॉस मेकिंग हो या फिर इन एनी रीजन, तो बैंक उनको नॉन प्रॉफिट एसेट्स के तौर पे आइडेंटिफाई कर देते हैं. हमारे सरकार ने उस बिजनेसमैन को भी बढ़ने का एक और मौका दिया है और उसके लिए 20,000 करोड़ का फंड अरेंज किया गया है, जिससे इस फंड से उन लोगों को लोन दिया जाएगा जो कि या तो NPA या फिर स्ट्रेस्ड MSME के तौर पे घोषित कर दिए गए हैं. उनको भी एक नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फिर से रिस्टार्ट करने का. तीसरी खास बात यह है कि बहुत सारे MSMEs ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते या कहीं ना कहीं अपने थॉट को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर उनका इन्वेस्टमेंट उनके बिजनेस में बढ़ जाएगा तो उनको जो MSME का जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. गवर्नमेंट ने उनकी लिमिट्स को बढ़ा दिया है. आइए डिस्कस करते हैं. हमारे सामने रखा हुआ है जो MSMEs का एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया था, वो माइक्रो स्केल बिजनेस बनने के लिए होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए लेस देन 25 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था और सर्विसेज के लिए लेस देन 10 लाख इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था. बट अभी इन दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के लिए, ये लिमिट लेस देन 1 करोड़ कर दिया गया है. साथ ही साथ इनको और एक क्राइटेरिया दिया गया है, दैट इज इनका टर्न ओवर 5 करोड़ तक होना चाहिए. तो जो कि 25 लाख था और 10 लाख था, वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों के लिए ही 1 करोड़ कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर 5 करोड़ कर दिया गया है. तो इसमें काफी जो ग्रो करके भी बिजनेस रहेंगे, जो पहले के स्केल से ग्रोथ में रहेंगे, वो भी माइक्रो स्केल का जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट्स देते हैं वो अवेल भी कर पाएंगे और खुद को ग्रो भी कर पाएंगे. एग्जिस्टिंग प्लान में स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री के लिए लेस देन 2 करोड़. बट अब वो जाके दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों के लिए 10 करोड़ कर दिया गया है. और इनके साथ एडिशन क्राइटेरिया है 50 करोड़ का टर्नओवर, लेस देन 50 करोड़ का टर्नओवर. और मीडियम स्केल होने के लिए पहले एग्जिस्टिंग प्लान में था मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेस देन
10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज के लिए लेस देन 5 करोड़, जो कि अब दोनों इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों के लिए 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट, लेस देन 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया है। और टर्नओवर 100 करोड़ तक, लेस देन 100 करोड़ का क्राइटेरिया रख दिया गया है। तो 100 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है और जिनका 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, फिर भी वो लोग, वो बिजनेसेस एमएसएमईज का फायदा उठा सकते हैं। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ई मार्केटिंग लिंकेजेस फॉर एमएसएमईज। ये ई मार्केटिंग लिंकेजेस काम करेगा एज अ ट्रेड फेयर या फिर जो एग्जीबिशंस लगते थे, तो अभी वो एग्जीबिशंस या ट्रेड फेयर में बहुत प्रॉब्लम होगी, जिसके बेनिफिट के लिए ई मार्केटिंग लिंकेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है ईपीएफ को लेके, जो कि गरीब कल्याण पैकेज में भी अनाउंस किया गया था। 12% जो एम्प्लॉय की तरफ से एंड 12% जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है ईपीएफ के लिए, वो नहीं दिया जाएगा फॉर 3 मंथ्स, मार्च, अप्रैल एंड मई। वो इस पैकेज में एक्सटेंड कर दिया गया है अनदर 3 मंथ्स, दैट इज जून, जुलाई एंड अगस्त। 12% ऑफ एम्प्लॉयज एंड 12% फ्रॉम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये दोनों नहीं दिए जाएंगे और इनके बदले गवर्नमेंट 24% कंट्रीब्यूट करेगा इन सारे ईपीएफ अकाउंट्स में। पर उन लोगों का क्या, जो गरीब कल्याण पैकेज के कवरेज में नहीं आ पाए थे, उन लोगों के लिए 6th अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग गरीब कल्याण योजना का फायदा नहीं उठा पाए, उन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स को 12% की जगह 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स ईपीएफ। और यहां पर जो गवर्नमेंट और पीएसयू है, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% ही कंटिन्यू करेंगे। अब रुक करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत बड़े प्रॉब्लम में है कि क्योंकि उन लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है, एक सर्टेन पीरियड के अंदर उनको काम कंप्लीट करना रहता है, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन उन लोगों को काम नहीं किया गया या काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो इसके लिए जो रोड बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के जो प्रमोटर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन लोगों को रिलीफ दिया गया है। उन लोगों के लिए 7th एंड जो खास बात हमारे आज के वीडियो में जो 7वां खास बात है, वो है उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 6 मंथ तक का एक्सटेंशन दिया गया है। वो अगर जो भी कोई केस है कि ऐसा नहीं कि ये हर एक को ये 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा, गवर्नमेंट इसको देखेगी, डिस्कस करेगी, बातें करेगी और जहां रिक्वायर्ड होगा 6 मंथ तक का इनको एक्सटेंशन दिया गया है। 8th नंबर रियल स्टेट के को लेकर है। यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट को लेके, अगेन 6 मंथ का एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है एंड ऑन सुओ मोटो बेसिस, जो कि इस कोविड-19 को नेचुरल डिजास्टर मान के ये बेनिफिट दिया जा रहा है। ये बेनिफिट्स उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट्स या तो 25 मार्च को खत्म होने वाले थे या 25 मार्च के बाद कंप्लीट होने वाले थे। 9th नंबर में कुछ डायरेक्ट टैक्स के मेजर्स लिए गए हैं टुवर्ड्स टीसीएस एंड टीडीएस। इसमें जो डिडक्शन किया जाता है उसके रेट में 25% का रिडक्शन हुआ है। कि अगर मान लीजिए किसी सेक्शन के अंडर 10% टीडीएस काटा जाता है, तो वो 10% नहीं काट के 7.5% काटे जाएंगे। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 14th मई से लेके बाकी का रिमेनिंग जो फाइनेंशियल का जो भी पार्ट बाकी है, दैट इज 31 मार्च तक, 14th मई से 31 मार्च 2021 तक ये बेनिफिट अवेल किया जाएगा। ये सिर्फ नॉन सैलरीड पर्सन के लिए है। सैलरी में जो टीडीएस काटा जा रहा था वो एज इट इज वैसे ही काटा जाएगा, और विदाउट पैन जो मैक्सिमम लिमिट थी उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है। तो ये बेनिफिट टीडीएस एंड टीसीएस दोनों के लिए है। इसमें 25% का रिडक्शन कर दिया गया है। और आप लोग सोच रहे हो कि इसका क्या फायदा, इसका क्या बेनिफिट, एंड ऑफ द ईयर तो गवर्नमेंट पैसा ले ही लेगी जो बाकी का 25% है। बट बात वो नहीं है। बात इस चीज को खास मद्देनजर रखा गया है कि अभी लोगों को लिक्विडिटी की जरूरत है, लिक्विड कैश की जरूरत है। तो अभी
लोग अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाए, उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये स्कीम दिया गया है। हमारा आज का 10वां पॉइंट, 10th नंबर पॉइंट जो हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट पॉइंट है, वो है हमारे रिटर्न फाइलिंग डेट को लेकर और टैक्स ऑडिट को लेकर। रिटर्न फाइलिंग का डेट जैसा कि हम सब जानते हैं 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर हुआ करता है, वो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए 30th नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 30th नवंबर 2020। और जो टैक्स ऑडिट का डेट हुआ करता है 30th सितंबर, उसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। Thank you friends for watching this video. Stay competent, stay updated.